बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन। सब बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और रोज़े रखें और नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआएं करें कि खान साहब की फ़तह हो। इंशाल्लाह हक और सच की फ़तह होगी। अभी आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने पैसा तरीके तालिबान को चुका दिया है, पे कर दिया है कि खान साहब को असैसिनेट करें, जैसे भी करना है। उन्होंने बोला जी ठीक है। उसमें शामिल हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक हाफिज साहब हैं। ये सारे मिलकर इन्होंने पैसा लगा दिया। जैसे कि हाफिज साहब ने पहले भी आला अफसरान को ऑफर की थी कि आप मुझसे पैसा ले लें, आप मेरी मुखालफत ना करें और मुझे इमरान खान को असैसिनेट कर लेने दें, जिसमें उनको अंदर से ही अपना जो है नाकामी हुई और वो अंदर से भी कामयाब नहीं हो पाए। और उन्होंने उनको बोला जी कि आप अपनी जो आपने लंदन डील की हुई आप अपना काम जारी रखें, मगर हम आपके साथ नहीं है। ये 4-5 का ही टोला है जो मिला हुआ है। इसमें 1-2 कोर कमांडर हैं और ये मिलकर इमरान खान को मर्डर करवाना चाहते हैं। जो सोचने वाली बात है इस अपना सच्ची कौम के लिए, एक जीती जागती कौम के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। कभी भी आप देख सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कभी नाम भी बरतानिया में आप बताएं क्या है, किसी को पता ही नहीं है कि उसका नाम भी क्या है, क्योंकि मदाखलत ही नहीं है। और आप अगर दूसरी कंट्रियों में इस तरह थर्ड वर्ल्ड जाते हैं तो आप देखें इन कंट्रियों में बहुत ज़्यादा मुदाखलत है। इधर जो है उन्होंने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है अपना इन पर पार्लियामेंटेरियन पर भी, और उनको दागों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिधर कॉल करते हैं वो उधर भागते जाते हैं। फैसल वाडा को जैसे बोलेंगे वो उधर भागता जाएगा कि तुम्हें भी मरवा देंगे, तो वो डरा 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 घूमता रहता है। ऐसे बुजदिल जो लोग होते हैं ना, उनको तो पार्टी में लेना नहीं चाहिए। खान साहब ने फैसल वाडे को इसलिए फारिग कर दिया कि ये तनायत बुजदिल आदमी है, और जिन्होंने साथ दिया उनके साथ वो खड़े हैं। और अभी जो सुपारी इन्होंने दे दी है आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना ने, कि इमरान खान को असैसिनेट करना है, आप रमज़ान में असैसिनेट करें, रमज़ान के बाद करें, आपको पेमेंट कर दिया और आप ये करें। और लंदन से जो प्लानिंग में जो डील ये भी हुई कि हाफिज जी को हम जो है ना जी अपना सदर पाकिस्तान ले लेंगे। तो वो भी देखते हैं जी अब ये क्या करते हैं, क्योंकि हर तरफ एक ये अलमिया है सोचने वाला कि एक इतने बहादुर लीडर को ये क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर सलमान शहजादे ने भी शोर मचाया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जिस पर रॉयल शरीफ ने भी मना किया, बैरूनी ताकतों ने भी, बेसिकली अमेरिका ने भी मना किया, शाह महमूद कुरैशी उधर भी गया, उन्होंने भी इनको मना किया, मगर ये हरामी बाजी नहीं आ रहे। इन्होंने बस कसम उठाई है कि हमने इनको कत्ल करवाना ही करवाना है, जैसे कि मरियम नवाज की जिद पर अरशद शरीफ कत्ल हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मरियम अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि इमरान खान को जी मैंने जी कत्ल करवाना ही करवाना है, ये फितना है, फलां है, टींग है। आदमी से पूछे तुम क्या, तुम्हारे पास तो काउंसलर की भी सीट नहीं है, और तुम्हारे बाप ने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाकर भेज दिया, हकान बासी भी भाग गया, साद रफीक भाग गया, ये सब भाग चुके हैं। इनको भी पता है कि इलेक्शन में ये बुरी तरह हारेंगे, इनको भी पता है कि इनको कोई वोट नहीं डालेगा, इनको भी पता है कि इनके साथ कोई चलने को तैयार नहीं है, इनको भी पता है कि बैरूनी ताकतें भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं, इनको भी पता है कि रॉयल शरीफ ने भी जो पैगाम दे दिया, इनको भी पता है कि शहजादा सुलेमान इनके लिए क्या बातें करता है, और ये हार चुके हैं। मरियम बेसिकली अपनी हार एक्सेप्ट कर चुकी है। नवाज शरीफ भी हारा हुआ बैठा है। अगर नवाज शरीफ समझता है कि मेरे हाथ खून आलूद नहीं है, साफ सुथरे हैं, मैं किसी ऐसी साजिश में शामिल नहीं हूं, तो इसको चाहिए टिकट लेकर चला जाए। भाई इसका प्राइम मिनिस्टर है, सारी मिनिस्ट्रियां इनके पास हैं, तो ये इधर बैठकर हसन नवाज के ऑफिस के बाहर क्यों गालियां खा रहा है, ये इधर बैठकर एवन फील्ड हाउस के बाहर क्यों गालियां खा रहा है, ये इधर क्यों जलीलो ख्वार हो रहा है। इसको चाहिए उधर जाकर फिर अपनी सियासत को उधर चलकर शुरू करे और इमरान खान का सियासी लेवल पर मुकाबला करे, ना कि आप दुश्मनी पर उतर आए। अगर आप खान साहब का उनको असैसिनेट कर भी लेते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या बनेगा। फिर अगर आप उनका करेंगे तो वो आपका करेंगे, तो बच तो कोई भी नहीं पाएगा। तो ये तो आपकी गलत फहमी है कि अगर आप उनको मार लेंगे तो आप समझते हैं कि हमने बस खान साहब को असैसिनेट कर दिया है तो अभी कोई भी हमारा ना तो मुकाबला करेगा, लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे, लोग डर जाएंगे, और 20-30 साल हम आराम के साथ आसिफ अली जरदारी और हम अपने बच्चों को आगे लाएंगे, और हम प्राइम मिनिस्टर की चेयरों पर जैसे कि मरियम नवाज ख्वाब देख रही है, बिलावल
भुट्टो जरदारी देख रहा है। तो ये इनकी गलत फहमी है। आप बिल्कुल ये भूल जाएं कि अगर आप इमरान खान के साथ कोई ऐसा हाथ कंडा करेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा निकलेगा, जो आप सबको भुगतना पड़ेगा। ये कौम जाग चुकी है, इनको शऊर आ चुका है, इनको पता चल चुका है, ये लोग आपको पहचान चुके हैं कि आप में लीडरशिप वाली कोई बात नहीं। आप टेररिज्म को फरोग देते हैं, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज को फरोग देते हैं, और आपकी जमात भी कलदम जमात है। इसको जितनी जल्दी हो पाकिस्तान से दोनों जमातों को बैन करना चाहिए। उधर सिर्फ पीटीआई तरीके अपना लबैक इस तरह की जो सच्ची जमातें हैं इनको आगे आना चाहिए, जो मुल्क व कौम की खिदमत करें। इससे पहले आप देखें नेशनल पार्टी के साथ, अवामी पार्टी के साथ भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, पुराने दौर की बात है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन किया था। और तो कोई नीचे से तो ना तो इलेक्शन कमीशन किसी आदमी को बैन कर सकता है, ना ही किसी पार्टी को वो बैन कर सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। अगर आप ला पाकिस्तानी दस्तूर पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ना तो कोई पार्टी बैन हो सकती है, ना कोई आदमी किसी पे कोई बैन हो सकता है। तो ये एक बड़ा सोचने वाली बात है कि ये नीचे से ही कैसे कह सकते हैं जी हम इमरान खान को बैन कर देंगे, ना अहल कर देंगे, हम इनकी जमात को भी बैन कर देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट तक जब ये जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहले ही इनके खिलाफ है, जजेस पहले ही इन सब के खिलाफ हैं, और वो तो अभी हक और सच के साथ खड़े हैं। उन्होंने तो आइन और कानून और पाकिस्तानी दस्तूर के मुताबिक फैसला करना है जी, कि हमने जो फैसला किया है, कौम पढ़ी लिखी है। उधर तो आप देखें वुकला है जो लाखों की करोड़ों की तादाद में है, तो वो तो जानते हैं कि जज ने जो फैसला किया है, अगर वो गलत फैसला करता है तो वो उसी वक्त उसके खिलाफ दोबारा मुहिम चला देंगे कि ये फैसला गलत है, और उसके ऊपर भी आर्टिकल लग सकता है। फिर इस तरह जजेस भी गलत फैसला नहीं दे सकते। ठीक है, वक्ती तौर पर वो बिक सकते हैं, कुछ इस तरह के उतना की कदम वो गलत उठा सकते हैं जितनी उनमें पावर होती है, मगर फैसला उन्होंने आयन और कानून के मुताबिक देना होता है, और फिर देखना होता है कि पाकिस्तानी कौम को वो फैसला कबूल भी है कि नहीं। और अगर पाकिस्तानी कौम उसको रिग्रेट करती है तो फिर उनको अपने फैसले को चेंज भी करना पड़ जाता है कि ठीक है, हम अभी हमें टाइम दे, हम सोचते हैं। इसलिए इमरान खान साहब का उनको पता चल चुका है कि ये एक सच्चे लीडर हैं, दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं वो इमरान खान साहब हैं। तो इसलिए इन कौम को भी चाहिए कि पाकिस्तान को कि ये बात सोच लेनी कि आप जुबान पार की तरफ बढ़ें, क्योंकि उधर जितना गिरा ये तंग करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये इमरान खान साहब को फिर कहीं गिरफ्तार ना कर लें, और आपको सबको बाहर सिंधी, बलोची, अपना पख्तून, खैबर पख्तूनख्वा, जितने भी केपी के सारे जितने पंजाबी भाई सारे मिलकर जुबान पार की तरफ एक दफा हल्ला बोलें, और इन सब गुलू बट्टों को उधर से भगा दें। कोई भी उधर कोई इंटेलिजेंस कोई भी नहीं है, ये सब दारे खुद फंसे हुए हैं। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा साहब का देखें, शहादत होगी, साथ 2 जवान मारेंगे। कितना सोचने वाला अलमिया है कि हमारे कितने जो काबल जो हमारे आर्मी के लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, और जो ये किसी बेगैरत किस्म के हैं जो बिके हुए हैं वो छुपे हुए हैं, इनको बाहर निकालें, इनको उधर लेकर जाएं, ताकि इनको दहशत गर्दों से लड़ाएं, ताकि इनको पता चले कि कौम की आप हिफाजत कर रहे हैं, कौम आपको पैसा पे कर रही है, आपके वेजिस पे कर रही है, और आप अपने अवाम के पैसे से ही अपने अवाम पर ही आप जुल्म करना चाहते हैं कि आप जो अवामी लीडर है उसको मरवाना चाहते हैं, जो किसी सूरत भी हम ओवरसीज कम्युनिटी ना तो एक्सेप्ट करेंगे। और इंशाल्लाह इस बात को हम बड़ी दूर तक लेकर जाएंगे अगर आप इस तरफ की कोई हरकत करेंगे। जैसे कि देख लिया हमने जुडिशल कोर्ट में जो आप 25-30 आदमी भी उधर आए हुए थे जिन्होंने रस्सियां पकड़ी हुई थी, और एक एक का नाम भी याद है जो उन्होंने भेजा था, और उन्होंने जिक्र भी किया। और आईजीपी जो बकवास कर रहा है वो झूठे ताने लगा रहा है कि कभी प्लास्टिक की बोतल दिखाता है। इस तरह कोई अवामी लीडर तो नहीं डरने वाले होते ना। कल को इमरान खान साहब ने आ जाना है तो फिर इन सब ने दौड़े लगानी है कि हमें बचा लें जी, हमें जी ऊपर से किसी ने तंग किया हुआ है। बेसिकली है तो उनकी बात भी दुरुस्त है कि एक ही शख्स है, वो कहते हैं कि जो ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, तो उधर फिर आईजीपी मजबूर हो जाता है, सब मजबूर हो जाते हैं, करें तो करें क्या, कि ऊपर से सख्ती से आर्डर हैं कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके लाएं। सिंध वाला जैसे वो तनवीर बकवास कर रहा था पीपल पार्टी का कि वो जी 2 मिनट में चूहे को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आप आओ गिरफ्तार करके दिखाओ। आप तो गिरफ्तार नहीं कर पाए, बातें तो आप बहुत सोशल मीडिया पर टीवी पर बैठकर एंकर एक लेडी के सामने आप बात करते हो। तनवीर को मैं चैलेंज करता हूं कि आप आओ, पंजाब की तरफ आओ,
तुम्हें वो दौड़े लगवाएंगे कि इंशाल्लाह तुम लिहारी से भी आगे भाग जाओगे। तुमने अभी पंजाबियों का जोश नहीं देखा, आपने अभी सियासत की है सिंध की हद तक। अभी पंजाब में आपकी सियासत खत्म हो चुकी है, KPK में आपकी खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में भी हम आप सबकी सियासत पीपल पार्टी वालों की उधर भी खत्म कर देंगे और नून की भी खत्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और इमरान खान को बरसर इख्तिदार आजाद कश्मीर में भी आएंगे और इंशाल्लाह सिंध में भी आपका मुकाबला करेंगे। पंजाब में तो पहले ही आपको फर्क कर दिया है। तो अभी आप ये ना समझें कि PDM का हिस्सा बनकर आप सोचते हैं कि हम शायद आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में इंतशार पैदा करेंगे और फिर बिलावल भुट्टो को ले आएंगे। बिल्कुल ये गलत फहमी आपकी कभी भी इस तरह आप ना तो कामयाब हो सकते हैं और इमरान खान को असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका इधर से भागना भी मुश्किल हो जाएगा, पूरी कौम आपका पीछा करेगी। और इससे पहले कि मुल्क में इनकलाब आ जाए, आप आराम के साथ पीछे उठकर बैठ जाएं और जो इलेक्शन का ऐलान करें। हमने 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने हैं, आप ये बात याद रख लें। इलेक्शन कमीशन को भी बता दें, सबको बता दें। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया है उस पर आपको रहना पड़ेगा, उस पर आमादगी जाहिर करनी पड़ेगी। ना तो कोई अतातारड़ की बात हम सुनेंगे किसी भी इनके मिनिस्टर की, कोई ना तो हम बात मानने को तैयार है। 30 अप्रैल को हर सूरत में हमें ओवरसीज कम्युनिटी को इलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन नहीं चाहिए। अगर आप 8 अक्टूबर तक लेकर जाएंगे तो फिर हम आपको एक गुर्रब बानू से पकड़कर नीचे उतार देंगे और खान साहब को ऊपर बैठा देंगे। अगर आपने अक्टूबर तक इलेक्शन लेकर जाने हैं फिर खान साहब को वापस चेयर पर बैठाएं, वो अपना सफर जो है जारी रखें जिधर से आपने उनका सफर बंद किया। तो अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो फिर हम हर सूरत 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाएंगे और आपको वो शिकस्त देंगे कि इंशाल्लाह आपकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि इमरान खान का मुकाबला किया, तस्नीम हैदर का मुकाबला किया, ओवरसीज कम्युनिटी का मुकाबला किया। आपको भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। भाग कर आप थक जाएंगे तो उसके बाद फिर आपके साथ फिर मुकाबला करेंगे कि आप मैदान में आए। और आपके ये जो लीडर इधर बैठे हुए हैं इनको भी आप लेकर जाएं और इमरान खान का मुकाबला कर लें। तो ये बिल्कुल भूल जाए आपके ये को आप बनाना रिपब्लिक है जो आप बना लेंगे और लोग जो है वो आपकी बात मानेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इमरान खान का ध्यान रखें, ज़ुमान पार्क की तरफ बढ़ें। तस्नीम हैदर भी आपके साथ खड़ा है, बरतानिया ओवरसीज कम्युनिटी साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।